नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। जन समस्या निवारण शिविर में मिल रहा समाधान, निगम क्षेत्र में दे सकते हैं आवेदन। एक पेड़ मां के नाम अभियान, जिले के बड़े स्तर पर होगा पौधारोपण। वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया हुई शुरू, निगम क्षेत्र में फिर होगा सीमांकन। तो ये थी सुर्खी अब खबरें विस्तार से। निगम क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे जन समस्या निवारण शिविरों को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग शिविरों में पहुंचकर अपनी छोटी छोटी समस्याओं का त्वरित निदान करा रहे हैं। कलेक्टर अवनीश शरण एवं निगम आयुक्त अमित कुमार ने 27 खोली जराभाटा एवं टिकरापारा में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। यह शिविर निगम के भिन्न भिन्न वार्डों में 10 अगस्त तक चल लगेंगी। कलेक्टर श्री शरण ने शिविरों में पहुंच रही समस्याओं की प्रकृति एवं उनके निदान के तौर तरीकों की जानकारी ली। उन्होंने समस्या लेकर पहुंचे कुछ लोगों से चर्चा भी की। एक एक पदाधिकारियों के टेबल पर पहुंचकर समस्याओं के निदान प्रक्रिया समझी। उन्होंने इन सभी आवेदनों का पंजी में दर्ज करने के निर्देश दिए ताकि फॉलोअप किया जा सके। ज्यादातर लोग राशन कार्ड को लेकर आवेदन देने पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि यथासंभव आवेदन का मौके पर ही समाधान किया जाए। बड़ी उम्मीद के साथ लोग शिविरों में पहुंचते हैं। यदि कोई आवेदन नियम कायदों में फिट नहीं बैठता तो विनम्रता पूर्वक मार्गदर्शन दे। शिविरों में प्रमुख रूप से राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, नामांतरण, संपत्ति कर, लाइट, राजस्व प्रकरण, आवास, सड़क, नाली निर्माण, कचरा कलेक्शन आदि से संबंधित समस्याओं के आवेदन लिए जा रहे हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने तोरवा स्थित मछली और मटन मार्केट का भी निरीक्षण किया। विक्रेताओं से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने परिसर की रोज साफ सफाई करने और गेट में लाइट लगाने के निर्देश दिए। परिसर में से टॉयलेट की सफाई कर इसे चालू करने के निर्देश दिए। थोक मछली बाजार के लिए बने दुकानों को भी देखा। आवश्यक मरम्मत कर शनिश्चरी बाजार में संचालित थोक मछली बाजार को भी स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। जिले में भी निजी स्कूलों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के साथ स्कूल अब किसी भी तरह से भेदभाव नहीं कर पाएंगे। लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स सुविधा, कंप्यूटर कक्षाओं से लेकर सामान्य बच्चों के साथ कक्षा में नहीं बैठाने जैसे तमाम शिकायतों के चलते राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कलेक्टर की अध्यक्ष वाली कमेटी निगरानी करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर जिला स्तरीय टीम गठित करने का आदेश जारी किया गया है। इस 9 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। वहीं सदस्य के तौर पर पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगम के आयुक्त, अनुसूचित जाति जनजाति विकास विभाग के सहायक आयुक्त सहित एक अभिभावक और अन्य को शामिल किया गया है, जिनके द्वारा विद्यालयों में एकरूपता बनाए रखने के लिए सतत प्रयास करेगी। विद्यार्थियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। जिलों में संचालित सभी गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूल आरटीई पोर्टल पर पंजीकृत होंगे। विद्यार्थियों को किताबें, यूनिफॉर्म, लेखन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम भी करेगी। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के नए प्रबंध निदेशक के पद पर भीम सिंह कंवर की नियुक्ति की गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। श्री कंवर ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 8वें प्रबंधक निदेशक के रूप में गुरुवार देर शाम पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देसाई तथा पावर कंपनीज के अध्यक्ष पी दयानंद के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री कंवर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कार्यपालक निदेशक के पद पर पदस्थ थे। अब वे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 8वें प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करेंगे। इसके पूर्व छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। नवनियुक्त एमडी भीम सिंह कंवर ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की मंशा को पूरा करने के लिए ऊर्जा सचिव पी दयानंद के मार्गदर्शन में पूरे समर्पण के साथ कार्य करेंगे। श्री कंवर ने कहा कि वितरण कंपनी का मुख्य कार्य अंतिम विद्युत उपभोक्ता तक राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं को पहुंचाना, उपभोक्ताओं सेवा तथा उपभोक्ताओं की संतुष्टि का ध्यान रखना होगा। वितरण कंपनी द्वारा जिस विद्युत अवसंरचना का विकास किया जाता है उसका सीधा संबंध उपभोक्ताओं की सेवा और संतुष्टि से होता है। अतः मैं और हमारी वितरण कंपनी की पूरी मैदानी टीम इस दिशा में हर संभव योगदान देगी। तबादले की आड़ में मनमाने तरीके से अटैच करने के आदेश के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ प्रभावित शिक्षकों ने अपील की थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने शिक्षकों की अपील मंजूर करते हुए सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त कर दिया है। बस्तर क्षेत्र के शिक्षक दयानाथ कश्यप, चंद्रशेखर पांडे, दयाराम बघेल, मीरीराम देवांगन बस्तर के विभिन्न स्कूलों में पदस्थ हैं। सभी ने अपने अटैचमेंट के खिलाफ अधिवक्ता शैलेंद्र वाजपेयी के जरिए अलग अलग याचिकाएं लगाई थी। सिंगल बेंच ने याचिकाएं खारिज कर दी थी। इसके बाद अपील की गई। इसमें कहा गया कि जिला शिक्षा अधिकारी ने 14 और 15 मार्च 2024 को आदेश जारी कर शिक्षकों का उनके मूल स्कूल से तबादला करते हुए दूसरे स्कूलों में अटैच कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी को इसका अधिकार नहीं और राज्य शासन की स्थानांतरण नीति के अनुसार मंत्री से अनुमोदन के बाद कलेक्टर ही तबादला कर सकते हैं। साथ ही बताया गया
है कि आदेश चुनाव आचार संहिता दौरान जारी की गई थी। इस वजह से चुनाव आयोग से अनुमति लेना जरूरी था। कहा गया कि तबादले की आड़ में याचिकाकर्ताओं का अटैचमेंट किया जा रहा है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर डीओ से जवाब मांगा था। डीओ ने शपथ पत्र के साथ बताया कि अपील करने वाले शिक्षकों ने नई जगह पर ज्वाइन नहीं किया है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्थानांतरण और अटैचमेंट को अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुए आदेश को निरस्त कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 20 तारीख को एक ही दिन में एक ही समय पर लगभग 4.25 लाख पौधे मां के नाम पर रोपे जाएंगे। जिले में मैतारी वंदन योजना की लाभार्थी सघन पौधारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। महिलाओं की भागीदारी होने से वे रोपे जाने वाले पौधों से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगी। कलेक्टर अवनीश शरण ने इसकी समीक्षा बैठक करते हुए सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। जिला कार्यालय के मंदिर सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि इस पूरे अभियान के नोडल अधिकारी और नगर निगम कमिश्नर एवं सहायक नोडल अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी होंगे। अनुविभाग स्तर पर एसडीएम को अभियान के लिए नोडल बनाया गया है। अभियान में मुख्य रूप से फलदार एवं छायादार पौधों रोपित किए जाएंगे। महिलाएं घर की बाड़ी, सार्वजनिक जगह या किसी अन्य स्थान पर भी पौधा रोप सकती है। स्वयं के द्वारा लगाए गए पौधों की महिलाएं रुचि लेकर देखरेख करेंगी। पौधे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी वन विभाग को दी गई है। और फिलहाल यहाँ चलो छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर निगम के वार्ड के परिसीमन को लेकर उठापटक चल रही है और नगर निगम की टीम परिसीमन के तहत जनसंख्या के आधार पर वार्डों का एरिया जोड़ने काटने में लगे हुए हैं। नगर निगम क्षेत्र में 5 साल में दूसरी बार परिसीमन होने जा रहे हैं। शासन ने नगरीय निकाय चुनाव के पूर्व नगरीय निकायों का परिसीमन करने का निर्णय लिया और इसके संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश भी जारी हो गया है। नगर निगम में भी परिसीमन की प्रक्रिया चालू हो गई और नगर निगम द्वारा परिसीमन के लिए टीम गठित कर दी गई है। परिसीमन कार्य में लगे निगम के अधिकारी वर्ष 2011 के जनगणना में वर्तमान में वार्डों की जनसंख्या के आंकड़े जुटाकर परिसीमन के तहत छोटे बड़े एरिया को काटे जोड़ने में लगी हुई है। नगर निगम में कुल 70 वार्ड है जो शहर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों तक फैला हुआ है। प्यार में जीने मरने की कसम खाने वाला प्रेमी ही धोखेबाज निकल गया, जिसने एक साथ जी नहीं सकने पर साथ मरने की योजना बनाई और युवती को बुलाया। जहां साथ मरने पहले युवती को जहर पीने दे दिया, लेकिन उसके बाद खुद जहर न पीकर वहां से फरार हो गया। जहां उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई। मामले की जांच में पुलिस ने पाया कि प्रेमी युवक ही आरोपी है, जिसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें
कि मृतका मीना पटेल ने जहर का सेवन कर लिया था, जिसकी इलाज के दौरान रायपुर मेकाहारा में मौत हो गई। मामले में जांच के दौरान पुलिस को मृतका के परिजन एवं गवाहों द्वारा बताया गया कि मीना पटेल और किरारी के सुरेश साहू के बीच प्रेम संबंध था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे, परंतु सुरेश साहू की सगाई हो गई, जिससे दोनों के बीच रात में विवाद हो गया और बहस हो गया। आरोपी सुरेश साहू मृतका मीना पटेल को स्कूल के पास बुलाया और बोला कि हम साथ में जी नहीं सकते तो मर सकते हैं। मृतका मीना साथ में मरने के लिए तैयार हो गई और आरोपी सुरेश साहू अपने पास रखे कीटनाशक जहर को मीना पटेल को दे दिया, जिसे मीना पटेल पी ली और सुरेश साहू वहां से भाग निकला। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच कर रही है। गुरु महादेव नगर में टोनी कहकर महिला को प्रताड़ित करने वाले पड़ोसी के खिलाफ सकरी पुलिस ने टोनी अधिनियम की धारा के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले में जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने का हवाला दे रही है। आपको बता दें, गुरु महादेव नगर निवासी 35 वर्षीय महिला का पड़ोसी उसे टोनी कहकर लगातार प्रताड़ित कर रहा था, जिस वजह से वह घर से बाहर निकलना उसका दुश्वार हो गया था। प्रताड़ित होकर महिला ने इस मामले की रिपोर्ट सकरी थाने में दर्ज कराई, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। बिलासपुर से जांजगीर होते हुए एक मालगाड़ी रायगढ़ झारसुगड़ा की ओर रवाना हुई थी। शाम 6 बजे रायगढ़ रेलवे स्टेशन के पहले किरोड़ीमल नगर रेलवे स्टेशन के पास डाउन लाइन पर जा रही मालगाड़ी से एक मवेशी टकरा गई। मालगाड़ी की स्पीड अधिक होने और मवेशी की टक्कर होने के कारण दो वैगन पटरी से उतर गए, जिस वजह से मिडिल लाइन पर ट्रेन आना जाना ठप पड़ गया। सूचना मिलते ही रायपुर, बिलासपुर और जांजगीर से टीम मौके पर पहुंची, जो 9 बजे के बाद काम शुरू की। जहां इस मालगाड़ी के बेपटरी हो जाने की वजह से हावड़ा मुंबई रूट काफी ध्वस्त हो गया और ट्रेनें रास्ते में ही समाप्त कर दी गई। कई ट्रेनें 6 घंटे से 7 घंटे तक लेट रही और कई को गंतव्य से पहले ही रद्द कर दिया गया। बहरहाल इन सब की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में हालात सामान्य हो रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपकी मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।